बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इन दिनों बल्कि आज और पिछले कई घंटों से मुल्क के तूल अर्ज़ में एक ही हीरो का नाम गूंज रहा है और ये हीरो है अरशद नदीम, जिन्होंने सोने का तगमा जीता है पाकिस्तान के लिए और 40 साल बाद ये गोल्ड मेडल जीता गया है पाकिस्तान के लिए। अरशद नदीम का जो पहलू मैं आज आपको लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म पर बताऊंगा, आपके रूंगटे खड़े होंगे कि इस नौजवान ने, इस पुरअज़म नौजवान ने किस कसम पुरसी के आलम में तैयारी की और यहाँ तक कि इस गरीब के पास ट्रेनिंग के लिए नेज़ा तक नहीं था। और आज क्रेडिट ले रहा है आसिफ अली ज़रदारी, जो सदर ममलकत है, कोई उसके लिए जो है हलाल इम्तियाज़ का ऐलान कर रहा है। ये सदर ममलकत ने किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके नाम से जो यौम आज़ादी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, इस मौका पर एक टिकट जो है वो उनके नाम से मनसूख कर दिया और जारी कर दिया है और महकमा डाक से टिकट जारी करवाया है। और कहीं वज़ीर आला पंजाब उस पर करोड़ों रुपये निशावर कर रही है, कहीं हुकूमत सिंध उन पर करोड़ों रुपये निशावर कर रही है, कहीं जो है वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। ये क्रेडिट किसी का नहीं नाज़रीन, मैं आपको ये बात बता दूँ, ये क्रेडिट उस गरीब नौजवान का है, उस नहत्ते नौजवान का है जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में तैयारी की और पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड मेडल कई साल बाद अपने नाम किया, बल्कि मुल्क के नाम किया। इस पर मैंने आज आपको बताना है, लेकिन इस वक्त मैंने जो पहलू उजागर करना है वो ये बताना है कि इसको किन मसाइल का सामना था और किन हालात में इन्होंने तैयारी की। और पंजाब जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, जब तैयारी के लिए वहाँ पे पहुँचा तो एक टूटा फूटा और ऐसा जिसका मैट्रेस जिसमें मुख्तलिफ जरासीम पड़ चुके थे, बल्कि खटमल थे, वो कमरा दिया गया इसको। और आज क्रेडिट ले रहे हैं ये हुक्मरान, शर्म नहीं आती इनको क्रेडिट लेते हुए। ये क्रेडिट किसी का नहीं। अगर पाकिस्तान के लिए ये तगमा जीता है तो अरशद नदीम, जो शुरू से ही स्पोर्ट्स लवर है, उसने बड़े बुरे हालात में जीता है। इस पर मैंने बात करनी है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि अरशद नदीम आज जो पाकिस्तान का हीरो बनकर सामने है। नाज़रीन, एक हीरो वो था जिसको मुस्लिम लीग नून ने सर पर उठा लिया था और वो 1992 का हीरो था। उसने क्रिकेट का आलमी कप जीता था और उसका नाम था इमरान खान, जो आज कैदी नंबर 804 है और अडाला जेल में पड़ा है, उसको कोई नहीं पूछता। और उसके कई सालों बाद दूसरा हीरो अरशद नदीम सामने आया है। अब पता नहीं इसके साथ जो क्या सलूक होता है, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि लाहौर एयरपोर्ट पर रात 1:15 से 1:30 बजे, यानी कि आने वाली जो सुबह होगी, आज रात कोई 1 बजे के करीब लैंड करेगा। वहाँ से रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के ये हीरो और लाहौर एयरपोर्ट पर पंजाब हुकूमत के कई सीनियर जो वज़रा हैं वो उनका इस्तकबाल करेंगे, सियासी लोग इस्तकबाल करेंगे, अवाम इस्तकबाल करेगी और वहाँ एयरपोर्ट पर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अरशद नदीम को मियाँ चन्नू से उनके इस्तकबाल के लिए उनकी वालदा, उनके वालिद और अहल खाना और 200 के करीब लोग जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर की तरफ रवा दवा हैं। जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त वो लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए पहुंच चुके होंगे और वहाँ पे जो फूलों का एक पूरा ट्रक लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचा दिया गया है, जो हुकूमत पंजाब की तरफ से पहुँचाया गया है। जगह जगह उन पर जो है वो फूलों की पत्तियाँ निशावर की जाएंगी इस्तकबाल के वक्त। इसके अलावा जब वो मियाँ चन्नू जाएंगे तो पुलिस स्क्वाड उनका साथ होगा, स्क्वाड करेगा और पुलिस की सख्त तरीन सिक्योरिटी में उन्हें उनके बाई घर मियाँ चन्नू पहुँचाया जाएगा। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि अरशद नदीम ने इस बात का इजहार किया है कि वो लाहौर जब पहुंचेंगे तो दाता हजूर के मज़ार पर हाज़िरी देना चाहते हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत उन्हें इसकी इजाज़त देती है या सिक्योरिटी उन्हें भी रिस्क करार देकर उनके घर की तरफ रवाना करती है। लेकिन जगह जगह जब वो मियाँ चन्नू जाएंगे तो पुलिस जो है उनके साथ होगी और रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन आएंगे उन्हें अलर्ट कर दिया गया है कि वो अरशद नदीम के काफ़िले को सिक्योरिटी देते हुए महफूज तरीके से उनके घर तक पहुँचाएँ। लेकिन इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि पूरी की पूरी हुकूमत पाकिस्तान, पूरे के पूरे हुक्मरान
पूरा का पूरा जो है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पूरा का पूरा क्रिकेट बोर्ड, पूरा का पूरा सबाई कबीना, पूरा का पूरा वज़ीर आज़म हाउस, पूरे का पूरा प्रेसिडेंट हाउस, पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो ये क्रेडिट ले रहा है कि ये क्रेडिट उनका है। और उन्होंने उनके साथ पंजाब हुकूमत का तो दावा है कि उन्होंने कोई उनकी तैयारियों पर 2-2.5 करोड़ पे उन्हें फैसिलिटेट किया और दिए। लेकिन हालात ये है, एक वाक़या मैं आपको उनका सुनाता हूँ, उसके बाद आप अंदाज़ा हो जाएगा कि अरशद नदीम जो इस वक्त हीरो पाकिस्तान है और उसका लक़ब भी उनको मिल गया है, और उन्होंने जो है किन हालात में तैयारियाँ की और उनके पास जो वसाइल से वो ना होने के बराबर है। उनके इर्द गिर्द के जो ज़राए हैं, उनकी वालदा, उनके दोस्त ये बताते हैं कि वो शुरू से ही जो है वो स्पोर्ट्स लवर है। बैडमिंटन भी खेली उन्होंने, क्रिकेट भी खेली, और मकामी सतह पर कोई गेम नहीं उन्होंने छोड़ी। क्रिकेट में वो अच्छे फास्ट बॉलर थे, लेकिन चूँकि वो एक गरीब घर से उनका तल्लक था, कोई सिफारिश नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्रिकेट को छोड़कर फिर वापडा ज्वाइन किया और वापडा में उनकी सरपरस्ती हुई, और फिर वो नेज़ाबाजी में आ गए। और नेज़ाबाजी में आप देखा कि पूरे मुल्क का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर सब्ज़ परचम, जो हलाली परचम है पाकिस्तान का, जब तक दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह ये लहराता रहेगा। ये जो है वो पूरा आबोताब के साथ और पूरी शान व शौकत के साथ उन्होंने लहरा दिया है इस झंडे को। लेकिन इस वक्त जो खबर मैंने आपको दे दी है, खबर ये है कि जैसे ये क्रेडिट लेना, ये क्रेडिट इनका नहीं है, इस खुद नौजवान का है। क्योंकि मैं एक वाक़या आपको बताऊंगा, उसके बाद दूसरा बताऊंगा, फिर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वाकई इस नौजवान को मैं भी सलूट करता हूं, आप भी करें कि इस पुरअज़म नौजवान को। एक वाक़या ये है कि पिछले दिनों जब एक कैंप हो रहा था, ये ओलंपिक्स जो गेम्स हैं उसमें इन्होंने जाना था और उसकी तैयारियों में मसरूफ़ थे, लेकिन उससे पहले भी एक मुकाबले में इन्होंने शिरकत करनी थी। तो ये जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में एक कोने में एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 से भी छोटा दिया गया, और वहाँ जो क्रिकेटर है उस वक्त उनके पास बोर्ड की बड़ी अहम जिम्मेदारी थी, अब्दुल रज़ाक, वो विज़िट के दौरान उनके कमरे में पहुँचे और वहाँ देखा कि एक नौजवान जो टूटे फूटे जो मैट्रेस है उस पर ज़मीन पे लगाया हुआ है और थोड़ा सा उसका सामान है, एक टूटा फूटा बैग है और 2 टूटे फूटे जो हैं वो ज़ख्मी किस्म के नेज़े हैं जिस पर उन्हें ट्रेनिंग करनी है। और वो लेटर है, अब्दुल रज़ाक ने कहा भाई कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये गद्दा इसकी हालत इतनी ख़राब है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और मैं नेज़ाबाज हूँ और ये कमरा मुझे दिया गया है। तो कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक ने नफ़रत का इज़हार किया कि ये जो आपको मैट्रेस मिला हुआ है इसमें तो खटमल नज़र आ रहे हैं, तो आप कैसे? तो उन्होंने कहा शुक्र है कि मुझे बोर्ड ने ट्रेनिंग के दौरान एक रहने के लिए लाहौर जैसे शहर में एक छोटा सा कमरा ही दे दिया। तो नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनके साथ जो हुकूमतों और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जो एक सलूक था, उससे इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कहाँ स्टैंड करता होगा जब अब्दुल रज़ाक ने नफ़रत का इज़हार किया उसका टूटा फूटा उस गरीब का गद्दा देखे जो आज पूरे पाकिस्तान के उफ़क़ पर छाया हुआ है, पूरे मीडिया की जीनत बना हुआ है और पाकिस्तान का हकीकी हीरो है। एक हीरो वो था नाज़रीन, जैसे मैंने कहा 1992 में जब क्रिकेट जीता इमरान खान की, तो उसको नून लीग ने अपने सर पे उठा लिया। अब इस नौजवान को भी आज उस्मा बुखारी साहब को भी पूछा गया जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं कि एक वो हीरो था जिसको हीरो बना दिया आपने, नून लीग ने सर पे बैठाया, और एक नया हीरो सामने आ रहा है। ये क्या, जब जितनी शान शौकत इसकी करें तो क्या होगा, तो उसने उस्मा बुखारी ने टाल दिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब जो खबर दूसरी आपको दे दी है वो दूसरी ये है कि इस गरीब के पास ट्रेनिंग के लिए नेज़ा तक नहीं था। कहा जाता है कि एक नेज़ा इन्हें ट्रेनिंग के लिए जो अली जहांगीर हैं, इनके इलाके से उनका तल्लक है, तो उन्होंने इनको लेके दिया था जिस पर इन्होंने ट्रेनिंग की। अली जहांगीर आपको पता है कि अली तरीन जो है ये जहांगीर तरीन के बेटे हैं, और वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने मदद की और ये बाहर से जाके एक नेज़ा लाए जिस पे इन्होंने ट्रेनिंग की और फिर उन्होंने आलमी हीरो बन गए और ओलंपिक में भी एक बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का नाम पैदा किया। ये थी अब तक की ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह के बाद।